BCB versus BCCI versus ICC, and now it's completely ICC versus BCB, where ICC has, given a statement that BCB is not coming with us in the World Cup. We will add Scotland, लेकिन ये है कि उन्होंने एक दिन का टाइम भी दिया है. हाँ, अब ESPN, क्रिक इन्फो, क्या ये क्रिक बस डरावा वगैरह था? काफी ज्यादा जगहों पे ये खबरें चल रही हैं कि क्योंकि आज हमें पता है अल्टीमेटम के लिहाज से पहले भी अल्टीमेटम ही चल रहा था ये हाँ, कि आपके पास इतना टाइम है, नहीं तो हम बता देंगे आपको यू आर आउट. हाँ. तो आज उन्होंने कह दिया, आज इन्होंने एक और अल्टीमेटम दे दिया. अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम मिले जा रहे हैं. अगर आईसीसी इतना ही वो करना होता तो पहले ही कर देते. लेकिन खैर आज फिर से एक नया अल्टीमेटम दे दिया. उन्होंने कहा है कि हम आपकी सारी रिक्वेस्ट को डिनाई करते हैं. हाँ. अगर आपके पास अभी भी 24 घंटे, अगर इन 24 घंटों में आपने कहा कि आपने इंडिया आके नहीं खेलना, वर्ल्ड कप नहीं खेलना, तो फिर आपकी जगह हम जो नेक्स्ट रैंकिंग में टीम है जो कि स्कॉटलैंड है उसको बुला लेंगे. फिर आपकी हो जाएगी छुट्टी. लेकिन दरमियान में आज पीसीबी की तरफ से भी खत गया. पीसीबी की तरफ से भी खत गया. उन्होंने भी कहा है कि इस पे नजरसानी करें, आप ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स ना करें, थोड़ा सा इंसान बने, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड रखें, प्लेइंग फील्ड रखें सबके लिए. तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान साथ तो दे रहा है, पाकिस्तान जो प्रेशर डाल रहा है उससे कुछ होगा या नहीं होगा. मेरा आई वुड लाइक यू टू टॉक फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स प्लीज. श्योर, आई विल लव टू डिस्कस ऑन दैट. देखिए जी, बीसीबी और आईसीसी का जो मामला था वो काफी देर से चल रहा है, स्टिल अंडर डिस्कशन है, क्योंकि अभी भी आईसीसी ने क्लैरिटी के साथ कोई बात नहीं किया है. अगर एक स्टेटमेंट दी है तो साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल भी छोड़ दिया है, मतलब एक दिन का गैप भी दे दिया, क्योंकि डेफिनेटली आईसीसी एज अ गवर्निंग बोर्ड बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री विदड्रॉ कर जाए या उसको निकालना पड़े. तो सब चीजें जैसे डिसाइडेड है, जैसे प्लान है, वैसे ही हो. और उन्होंने लेवरेज दी भी समवेयर बांग्लादेश को कि ठीक है, आप अपना वेन्यू अपनी मर्जी से चेंज कर ले. मतलब अगर आपको इंडिया में नहीं खेलना है तो आप मतलब इंडिया के उस रीजन में ना खेलें कि जहाँ पे शायद आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा मसला हो सकता है. आप बिल्कुल एंड पर जाकर खेल लो, कहीं पे कलकत्ता चले जाओ, जो बिल्कुल सेफ है उस लिहाज से. लेकिन फिर भी बांग्लादेश नहीं मान रहा था, और बांग्लादेश अपनी जो है ना वो जिद पे अटल रहे हैं, जिसके साथ पीसीबी ने भी उनको काफी सपोर्ट किया. पीसीबी ने भी कहा कि हम आपके साथ खड़े होंगे, अगर ऐसा कोई मसला होगा तो हम भी इसके ऊपर जो है वो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेंगे. अब सवाल पीसीबी पर भी आता है कि क्या बांग्लादेश को अगर वाकई में निकाल दिया जाता है आईसीसी की तरफ से और स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया जाता है, तो जिस तरह से जो खबरें जराए के थ्रू बाहर आ रही थी कि मोहसिन नकवी साहब ने रोक दिया है फिलहाल तमाम खिलाड़ियों को और सबको मना कर दिया कि वर्ल्ड कप की तैयारियां जो है वो रोक दी जाएं. अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बट विद दैट स्टैंस जो कि आईसीसी बीसीबी को कह रहा है, तो क्या पाकिस्तान जाएगा? और पाकिस्तान का इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना एक तरफ से ब्रदरहुड तो शो करता है, लेकिन आई थिंक कि वो थोड़ी सी समझदारी वाला एलिमेंट भी शो करता है. अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने, तो इट मीन्स कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को ये कहता है ना कि आप चले जाएं, मान जाएं, मिट्टी डालें, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ें, तो शायद बीसीबी मान जाए. क्योंकि अगर फिर बीसीबी पीसीबी की भी नहीं मानता तो फिर तो भाई वो फिर जिद पे पक्के हुए हैं अपने. फिर सोचना पड़ेगा आईसीसी को भी और पीसीबी को भी कि क्या हमें इनके साथ जाना चाहिए या नहीं. मुझे ये लगता है कि टूर्नामेंट से पहले सुलह सफाई करके अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाना चाहिए. यही एक मुनासिब तरीकाकार है. लड़ाई माफ करो, एक दूसरे का घर साफ करो, और यही मेरे ख्याल से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, मेजर टूर्नामेंट है, बड़ी अच्छी टीम्स हैं इसके अंदर, ग्रुप्स बहुत अच्छे बने हुए हैं. और प्लस आप देखें कि किस तरह से विनिंग कॉम्बिनेशन है. कोई इंतजार कर रहा है कि मैं उसको बुलाऊं, लेकिन मैं नहीं बुलाऊं क्योंकि मुझे बोलकर बहुत अच्छा लग रहा है. तो आप लोग यकीनन मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि ये जो डिसीजन है ये सिर्फ आईसीसी का नहीं रह गया, कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो है वो पीसीबी पर भी आ गया. और पाकिस्तान तो हमेशा से हर कंट्रोवर्सी में समवेयर इन्वॉल्व होता ही है, क्योंकि मजा नहीं आता जब तक पाकिस्तान का नाम ना आए किसी भी कंट्रोवर्सी में. आप लोग जानते हैं कि वो क्रिस्प नहीं आता है. तो अब पाकिस्तान यानी पीसीबी का भी स्टैंड सामने आ गया. और अगर आप देखें तो हमारे साथ अनस भी आ गए हैं. आई होप यू आर डूइंग वेल. अनस, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं. Absolutely good looking, मैं Anas. बिल्कुल ठीक हूँ. What a gem of a person you are. अनस, हम लोग वैसे तो बड़ा एक संगीन टॉपिक इस वक्त छेड़ कर बैठे थे, लेकिन अब आप आए हैं तो हम भी पीएसएल पर आ जाते हैं. सियालकोट के हवाले से काफी सारी खबरें आपके पास भी होंगी, तो क्या कहते हैं आप? उससे पहले मेरे ख्याल से जो हम कर रहे थे उसी पे आपको नहीं लगता अनस के पास भी जरा खबरें होंगी? हाँ, होंगी तो सही. वो जो आज खत लिखा है उसके ज्यादा डिटेल्स हमें ये बता सकते हैं. के हवाले से, खत के हवाले से अनस प्लीज गो अहेड. जितने भी खबरें थी वो अभी मीरम ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, उसमें सारी बता दी हैं. खत में एग्जैक्टली था क्या? बस वो आईसीसी मतलब उन्होंने बांग्लादेश को, जैसे आपने बताया अभी, कि वार्निंग दी है कि आपने अगर नहीं खेलना तो वार्निंग इज अ बिग वर्ड अनस. वार्निंग दी है, चेतावनी दी है आपके. इट्स अ वार्निंग और इट्स अ स्टेटमेंट.
मेरे ख्याल में वार्निंग, क्योंकि आईसीसी इस वक्त क्योंकि एक क्रिकेट का मौका भी बाप दिया है ना, वो जाहिर है वो हेड कर रहे हैं क्रिकेट को, तो उनकी मर्जी है, जिसको मैसिव खिलाना मैसिव चाहें जिसको ना खिलाना चाहें अनस के उनकी बोल मर्जी। रही है, मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले। और बांग्लादेश वाले मेरे ख्याल में खेलेंगे, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अगर वो नहीं खेलेंगे तो इससे पहले भी मेरे ख्याल में श्रीलंका या साउथ अफ्रीका के साथ इस तरह हुआ था, उन्होंने कुछ ना आईसीसी के अगेंस्ट गए थे, मैच नहीं खेले थे, बाइकआउट किया है, जिसकी वजह से फिर आईसीसी ने कहा आपने बाइकआउट किया, तो बाइकआउट करने अगली टीम को 2 पॉइंट्स दे के आगे कर दिया। तो उनके पास बैकअप ऑप्शन है स्कॉटलैंड वाला, जैसे आपने भी बताया। तो बांग्लादेश रिस्क नहीं लेगा और बांग्लादेश जाएगा भारत में, और वेन्यूज़ भी मेरे ख्याल में फाइनल हो गए हैं, और जहाँ भी आईसीसी वेन्यूज़ रखेगा वहाँ पे बांग्लादेश को लाजमी खेलना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बांग्लादेश जिस ग्रुप में है ना, उसका इंडिया के साथ मैच ही नहीं है। उनका मैच ही सारा दूसरी टीम्स के साथ है, और बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए क्राउड आएगा या दूसरी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए कोई क्राउड आएगा। मतलब होता है ना कि आप कहें कि यार इंडिया बांग्लादेश होना है, तो उसमें आपको सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं। कोई एक आधा फैन उठ के अगर एक छोटा सा पत्थर भी मार देता है तो वो बेसिक बहुत ना बड़ा था, इशू वही बन वाला जाता चल है। रहा था ना, जो मुस्तफिजुर रहीम को उन्होंने एग्जैक्टली, वो निकाला है वहीं से वो उसमें। सारा, इनिशिएट हुआ। और हम ये सिर्फ ये नहीं डिनाई कर सकते कि सिर्फ अगर इंडिया के साथ ही उनका गला खराब, इंडिया के साथ ही मैच होगा तभी सिक्योरिटी कंसर्न होगा, क्योंकि देखिए जो प्राइवेट कंपनीज ने भी, सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी जो रिपोर्ट हाँ। किया ना, कुछ ने कहा है कि लो टू मॉडरेट है और कुछ ने कहा है कि मॉडरेट टू हाई रिस्क है। सिक्योरिटी रिस्क है, उस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ इंडिया के साथ आएगा, दीगर भी जो मैचेस होंगे उसमें भी सिक्योरिटी थ्रेट ऑब्वियसली होगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, रैशनली भी अगर मैं बोलूं कि अगर इस लेवल का टूर्नामेंट होगा तो ऑब्वियसली दे वुड प्रोवाइड देम सिक्योरिटी एज वेल। बात सिक्योरिटी से हट के ज्यादा फिर वही पॉलिटिकल पे चली जाती है। जैसे अनस ने भी कहा है कि वो खेलेंगे, दो बड़ी चीजें की हैं इन्होंने। एक, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वार्निंग दी आईसीसी को। हाँ। दूसरा, इन्होंने कहा है कि बीसीबी खेलेगा। तो अब ये देखते हैं, दोनों ही मैंने बड़ी कहा बहुत बड़ी आईसीसी चीजें ने हैं। बीसीबी को वार्निंग दी है। नहीं क्या हमने खत में अच्छा खत हमने में, अच्छा हमने खत में वार्निंग दी आईसीसी यही को। तो मैं आपसे पूछ रहा था। आप नहीं, उन्होंने कहा है कि आईसीसी ने आईसीसी ने बीसीबी को वार्निंग दी है। फिर यानी ठीक है, मैं हाँ। इसीलिए तो मैं वो कह रहा नहीं था, आप नहीं कह नहीं रहे हैं नहीं कि नहीं पीसीबी ने वार्निंग दी है कि आप नहीं इनको नहीं करेंगे तो हम नहीं बीसीबी को खेलेंगे। आईसीसी ने वार्निंग दी पीसीबी है। वैसे वार्निंग दे सकता है, उसमें पीसीबी इख्तियारात दे बहुत बड़े सकता है, हैं, उसमें पीसीबी इख्तियारात कह भी भी चुका है, पीसीबी कह भी उसमें चुका से है। लेट मी टॉक अबाउट समथिंग कि इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं कुछ, वो काफी ज्यादा इस चीज पे शोर भी कर रहे हैं, काफी इस चीज की बातें भी कर रहे क्योंकि हैं। बांग्लादेश को सिर्फ एक वोट था और वो पाकिस्तान का था। अब वो ये वाले बातें कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब उठ के आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे नहीं होगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे। पहले हमने किसी चेयरमैन को ऐसी चीजें करते हुए नहीं देखा। तो वो बड़े विक्रांत गुप्ता एंड अदर्स अ लॉट आर टॉकिंग अबाउट मोहसिन नकवी एंड दे आर सेइंग कि जिगरे वाले ये चेयरमैन आए हैं, वो नहीं। एक्चुअली खुद भी तो अप्रिशिएट कर ट्विटर रहे पे क्योंकि ट्रेंड भी चल वो रहा है, इसलिए ब्रेवेस्ट चेयरमैन ऑफ पीसीबी इसलिए एवर अप्रिशिएट हैपेंड कर टू रहे हैं पाकिस्तान। क्योंकि विक्रांत गुप्ता भी जिन हालात में, जिस तरह की डिस्कशन के बाद और जिस तरह के रिमार्क्स के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान आना था, तो वो इतना प्यार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि लोग उनसे बड़े ट्रिकी सवाल पूछेंगे, मगर लोगों ने उन्हें बहुत प्यार से ट्रीट उन्हें किया अपने ऑफिस से बुला के उनके तो साथ पिक्चर और आप बनवाई देखिए है। कि सिक्योरिटी के मामला मोहसिन नकवी साहब देखते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर उनका आना, सिक्योर रहना, एक किसी भी आम जगह पर जाकर गोलगप्पे खा रहे होना या वो शकरकंदी खा रहे होना, ये इस बात की दलील है कि एक शख्स जो पाकिस्तान में इंडिया से आए हुए शख्स की हिफाजत इस तरह से करवा सकता है, वो आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सकता है ना। तो वो तो करीब से देख कर गए हैं ये चीजें, इसलिए आई थिंक कि उन्होंने बड़ी बात है कि उन्होंने इस चीज को ऑन किया है, वरना बहुत कम लोग होते हैं कि जो तारीफ करते हैं खोल के। मैं इशारा नहीं कर रही किसी की तरफ, लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़ी बेजा भी तारीफ करते हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करूंगा, पाऊं कर सकता हूं मैं, लेकिन इशारा नहीं करूंगा मैं। लेकिन इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। आई देखो पॉइंट जैसे आपका भी इधर है ना, वो ये ऑब्वियसली मैं कुंग-फू किक तो नहीं करूंगा। वी डू नॉट कंडेम व्हाटएवर इट इज। माय अंग्रेजी हैज गॉटन वेरी वीक, बट कमिंग बैक तो देखिए मोहसिन नकवी साहब has been very brave। अब इसमें थोड़ा सा रैशनल पॉइंट भी मैं लेके आऊंगा क्योंकि अनबैश्ड होके मुझे देखना है। इससे पहले क्यों इतना कोई ब्रेव वो नहीं आया चेयरमैन, क्योंकि इससे पहले जो आए हैं उनकी इस तरह से गवर्नमेंट में जगह नहीं थी, वो एक्टिव नहीं थे गवर्नमेंट में। मोहसिन नकवी साहब इज नॉट ओनली द चेयरमैन ऑफ पीसीबी, ही आल्सो होल्ड्स अ वेरी 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 बिग इन्फ्लुएंशियल सीट इन द गवर्नमेंट, इन द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जिसकी वजह से ही कैन टेक सच डिसीजंस। दूसरे होते उनको ऐसे डिसीजंस लेने से पहले 100 लोगों के पास जाना पड़ता है। उसके बाद मतलब अगर वो थे भी पॉलिटिक्स में, जैसे नजम सेठी साहब थे, तो वो फिर उसके बाद एक ही रोल प्ले कर रहे थे। नजम